तो बच्चों आज हमने जो टॉपिक करना है वो हमारा है बियरिंग्स का। सही है। बियरिंग्स बेसिकली बताता है क्या है? बियरिंग आपको बताता है डायरेक्शन। सही है। अच्छा, अब डायरेक्शन बताने की जरूरत क्यों है? अगर आपको किसी को अपने घर तक लेके आना है या कहीं भी उसको पहुंचाना है तो आपको बताना पड़ेगा। मैप क्या करता है? डायरेक्शन बताता है। गूगल मैप कैसे बनाया गया? बियरिंग की बेस के ऊपर। सही है। तो ये बियरिंग बेसिकली बताता है क्या है? डायरेक्शन बताता है। अगर आपको किसी को अपने घर बुलाना है या डायरेक्शन समझानी है, किसी पर्टिकुलर जगह उसको पहुंचाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी उस पर्टिकुलर जगह जाने के लिए। सही है। अब हुआ क्या कि मैं बोलता हूँ ये रहा एक पर्सन। मैं इसको बोलता हूँ कि आप जो है वो राइट की तरफ, पहले आप आगे जाओ। सही है। स्ट्रेट जाओ और फिर राइट की तरफ चले जाओ। सही है। अब मुझे थोड़ी पता है कि वो पर्सन के लिए स्ट्रेट किस डायरेक्शन में है, वो कैसे खड़ा हुआ है, वो किस तरफ देख रहा है, कि वो कैसे स्ट्रेट जाए। स्ट्रेट जाने के दो तरीके हो सकते हैं, कि मैं या तो ऐसे क्या कहते हैं आगे की तरफ मूव कर जाऊं या बैक पीछे की तरफ मूव कर जाऊं। अब मुझे तो नहीं पता कि वो पर्सन कहाँ देख रहा है। मुझे उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता है। सही है। फिर मैं उसको बोलूं कि आप राइट जाओ, तो राइट तो चलो वैसे चला जाएगा। लेकिन मेरी जो है वो बताई हुई डायरेक्शन के ऊपर पहुंचना डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है ना। हो सकता है कि एग्जैक्ट मेरी डायरेक्शन पे पहुंच जाए, हो सकता है उसके ओपोजिट चला जाए वो। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो डायरेक्शन आप सही नहीं बता सक रहे। तो फिर क्या करना है? तो डायरेक्शन के लिए फिर एक स्टैंडर्ड बना लिया गया कि चलो भाई हम डायरेक्शन लेंगे नॉर्थ से। कहाँ से लेंगे? नॉर्थ से। सही है। आपको पता होना चाहिए नॉर्थ कहाँ पर है। नॉर्थ से आपने जो है वो मूव करना है, तो आप उसको बताओगे कि आपने नॉर्थ से जो है वो स्ट्रेट जाना है, या फिर आपने नॉर्थ से राइट जाना है, या नॉर्थ से लेफ्ट जाना है। लेकिन फिर भी एक मसला है कि नॉर्थ से मूव करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप जो है वो क्लॉकवाइज मूव कर जाओ, या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाओ। अच्छा, डायरेक्शंस का थोड़ा सा आपको आइडिया होगा, मैग्नेट के अंदर होती है फोर डायरेक्शंस। सही है। कौन कौन सी डायरेक्शंस होती है? फोर डायरेक्शंस। एक होती है नॉर्थ। सही है। फिर होता है आपके पास साउथ, ईस्ट। सही है। नॉर्थ का बिल्कुल ओपोजिट है साउथ। नॉर्थ पोल, उसका ओपोजिट पोल साउथ होता है। ईस्ट का बिल्कुल ओपोजिट होता है वेस्ट। सही है। अगर आप नॉर्थ से 90 डिग्री मूव करते हो, कौन सी डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज, तो आप ईस्ट में आ जाओगे, ये 90 डिग्री है। अगर आप ईस्ट से 90 डिग्री मूव करते हो साउथ में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 90 डिग्री आप मूव करते हो ईस्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो आप कहाँ चले जाओगे? साउथ में चले जाओगे। और अगर आप फर्दर 90 डिग्री साउथ से भी मूव करते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, तो फिर आप कहाँ जाओगे? वेस्ट में। और अगर वेस्ट से आप जो है वो 90 डिग्री फर्दर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो फिर आप वापस से उसी पॉइंट पे आ जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था मूव करना, मतलब नॉर्थ वाली पोजीशन पे आ जाओगे। सही है। तो आपको ये समझ में आ गया कि नॉर्थ और ईस्ट और नॉर्थ और वेस्ट, इन सब के दरमियान में 90 90 एंगल होता है। सही है। नॉर्थ और साउथ एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं, बिल्कुल आमने सामने 180 का एंगल बनाते हैं। इसी तरह ईस्ट और वेस्ट भी बिल्कुल एक दूसरे के ओपोजिट होते हैं, 180 का एंगल बनाते हैं। तो अगर आपने बोल दिया कि हम जब भी डायरेक्शन लेंगे तो जो है वो डायरेक्शन कहाँ से लेंगे? नॉर्थ से। हमने स्टैंडर्ड कर लिया है कि नॉर्थ वाला हमारे स्टैंडर्ड है। तो अब नॉर्थ में क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज जाए? आपको पता है कि क्लॉकवाइज का ऑपोजिट अगर आप मूव कर जाओ ऐसे, तो फिर वो एंटी क्लॉक हो जाता है। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके लिए भी एक रूल बना दिया कि बेयरिंग जब भी बताई जाएगी, डायरेक्शन जब भी बताई जाएगी, तो उसके लिए क्लॉकवाइज नॉर्थ से एंगल डायरेक्शन बताई जाएगी। तो क्लॉकवाइज, तो स्टैंडर्ड क्या होगा आपका? नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज अगर आप कोई भी डायरेक्शन बता रहे हो तो इसका मतलब आप बियरिंग बता रहे हो। सही है। आप बियरिंग्स की बात कर रहे हो। सही है। तो ये समझ में आ गया कि बेयरिंग को बनाने का मकसद क्या था, क्यों जरूरत पड़ी बेयरिंग की। सही है। डायरेक्शन निकालने के लिए डायरेक्शन की एक स्पेसिफिक कंडीशन, एक स्टैंडर्ड कंडीशन बना ली गई नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सही है। तो याद रखो, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का बेयरिंग निकालेंगे तो ऑलवेज नॉर्थ से लेंगे और क्लॉकवाइज लेंगे। सही है। अच्छा भाई, ये चीज हो गई। इसके बाद
अच्छा, बेयरिंग्स के अंदर हमारे पास जो है वो एंगल की हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, तो उसमें से दो प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगेगी। सही है। पहली, एक आपकी लगेगी ऑल्टरनेट एंगल्स, जिसको आप कह सकते हो जेड एंगल्स। सही है ना, जब भी ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे तो जेड जरूर बनेगा, जेड वाला अल्फाबेट जरूर बनेगा। जेड, यहां से जेड में जो एंगल्स होते हैं वो ऑल्टरनेट होते हैं। सही है, जेड एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। और याद रखो, आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए जरूरी है पैरेलल लाइंस का होना। किसका? पैरेलल लाइंस। अगर पैरेलल लाइंस है तो, और z भी बन रहा है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये तो ऑल्टरनेट एंगल्स आएंगे। अगर पैरेलल लाइंस नहीं है और फिर z बन रहा है, तो फिर ऑल्टरनेट एंगल की कोई बात ही नहीं होगी, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल नहीं होंगे फिर। सही है, तो याद रखना है, पहली चीज है लाइंस का पैरेलल होना। दूसरा, z बनना। जैसे ही z बनेगा तो उसके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। चलो अब देखते हैं किस किस तरीके से ये बन सकते हैं। अच्छा भाई, मैंने दो लाइंस पैरेलल ले ली, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ये दो लाइन है मेरे पास पैरेलल। सही है। आपके पास ये एक थर्ड लाइन है, आपको पता है कि ये थर्ड लाइन क्या कर रही है, इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। सही है, ये आपकी थर्ड लाइन आ गई जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखो जेड कैसे बन रहा है, ऐसे आपके पास ये जेड बन रहा है, तो ये आपका ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे। ये क्या होंगे? आपके ऑल्टरनेट एंगल्स। ये अगर ए है तो ये वाला भी ए होगा, बोथ आर इक्वल। सही है। अच्छा, एक तो तरीका ये था आपके पास, क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस का, ऑल्टरनेट एंगल्स का। दूसरा, दो पैरेलल लाइंस है। सही है। और आपके पास जो है वो थर्ड लाइन जो दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, वो लाइन ये है। तो इसमें भी आपके पास क्या होगा, जेड जरूर बनेगा। कैसे बनेगा और देखते हैं। ये बन गया इसका जेड। सही है, तो इसके जो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। एक ये वाला ऑल्टरनेट एंगल और एक आपका ये वाला ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये बी है तो ये भी होगा। सही है। दूसरे तरीके का ये आपका जेड एंगल या पैरेलल लाइंस का ऑल्टरनेट एंगल्स बन गया। तीसरा तरीका क्या बन सकता है? दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास। पैरेलल लाइंस के लिए आपको ऑलवेज दोनों लाइंस पे सेम डायरेक्शन में एरो बनाएगा, तो पता चलेगा कि ये दोनों पैरेलल लाइंस है। सही है। अच्छा। अच्छा भाई, तीसरा आपका ये जेड बन सकता है। ऐसे ये भी जेड बन सकता है, ये भी जेड बन रहा है ना, ये भी आपका जेड बन रहा है। ये आपका जेड बन गया। सही है। तो इसमें भी जो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। सही है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर ये एंगल सी है तो ये भी एंगल सी होगा। सही है। चौथा, आपके पास चौथा कौन सा पैरेलल लाइंस के अंदर जेड बन सकता है, वो है, अच्छा भाई, चौथे में आपके पास कैसे बन सकता है, ये जेड बन रहा है। सही है, तो ये जेड बन रहा है आपके पास, इसके ऑल्टरनेट एंगल्स ये वाले आपस में इक्वल होंगे। अगर ये डी है तो ये वाला एंगल भी डी होगा। तो ये चार तरीके आपके पास जो है वो पैरेलल लाइंस में ऑल्टर जेड एंगल्स बनाएंगे। तो ये जेड बनाएंगे और उसके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। सही। इसके अलावा सेकंड जो एंगल की प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे यूज होगी बियरिंग्स के टॉपिक के अंदर, वो आपके पास है एक्स एंगल्स, कह लो आप इसको। वैसे एक्चुअल नाम इसका क्या है? वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ओपोजिट एंगल्स। सही है, वर्टिकली ओपोजिट। अब इसका नाम क्या रखा है, एक्स एंगल्स। आपके पास दो लाइंस किसी भी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो एक्स जरूर बनेगा। अगर दो लाइंस है आपके पास, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो एक्स बनेगा, तो इसको कह दिया एक्स एंगल।
तो इसमें क्या होंगे, ओपोजिट एंगल्स, आमने सामने वाले एंगल सेम होते हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी आपके पास क्या होगा, बी होगा। सही है। अच्छा, और यहाँ पे जो है वो एडजेसेंट एंगल्स ए और बी का सम किसके बराबर होगा, 180 के। एडजेसेंट एंगल्स, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, तो ए प्लस बी बराबर होगा 180। सही है। चलो, तो ये दोनों एंगल जो है वो आपके पास बियरिंग के टॉपिक के अंदर यूज हो रहे होंगे। सही है। अच्छा, अब बियरिंग का जब सवाल आएगा हमारे पास, तो उसको करने का मेथड देख लो, स्टेप्स देख लो क्या है, किन किन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है। नंबर 1, मेक अ क्रॉस। सही है। आपके पास बेटा जब भी सवाल लिखेगा तो आपको ये बताएगा कि आपने बियरिंग किस पॉइंट से किस पॉइंट तक निकालना है, कौन से पॉइंट से बियरिंग कौन से पॉइंट तक निकालना है, ये आपको बताया जाएगा। सही है। अच्छा, तो आपने क्या करना है, मेक अ क्रॉस, कहाँ पे, जहां से बियरिंग निकालना है, बियरिंग फाइंड करना है, जिस पॉइंट से बियरिंग फाइंड करना होगा वहां पे हम क्रॉस बनाएंगे सबसे पहले। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद हम एंगल्स को ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे, स्प्लिट एंगल्स, स्प्लिट या ब्रेक एंगल्स। सही है। हम्म। थर्ड वन इज, फिर हम करेंगे फाइंड जेड एंगल्स। अगर कोई जेड एंगल्स होंगे, ऑब्वियस है होंगे ही होंगे, क्योंकि बेयरिंग में ये यूज हो रहा है मेन। वर्टिकली ऑपोजिट बहुत कम चांसेस है, हो कभी होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन जेड जरूर बनेंगे, उनको फाइंड करेंगे, जेड एंगल्स निकालेंगे। और फिर लास्टली हम मार्क करेंगे बियरिंग, फाइंड करेंगे बियरिंग। सही है ना। फिर हम फाइंड, मार्क बियरिंग, फिर बियरिंग निकाल लेंगे। सही है। सबसे पहले हमने क्रॉस बनाना है, जहां पे, उस पॉइंट पे जहां से बियरिंग निकालना है। फिर क्रॉस बनाने के बाद एंगल्स को ब्रेक कर देने हैं, स्प्लिट कर देने हैं, फिर जेड एंगल्स निकालने हैं, और फिर बियरिंग मार्क करना है। चलो, अब आओ एक क्वेश्चन करते हैं हम, सबसे पहले इजी क्वेश्चन, फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर डिफिकल्ट करेंगे, पहले आसान से एक सवाल करते हैं। सही है। क्वेश्चन है हमारे पास ये। अच्छा भाई, ये आपके पास एक पॉइंट है ए, ये सेकंड पॉइंट है बी। सही है। हम्म। और ये आपके पास है नॉर्थ। नहीं, नॉर्थ आपको हमेशा बता दिया जाएगा, दिस इज नॉर्थ, ये आपका नॉर्थ है। सही है। अच्छा, ये आपको दे दिया जाएगा, और ये वाला एक आध एंगल बताया जाएगा, ये एंगल बता दिया गया आपको कि ये एंगल कितना है आपका, 130 डिग्री। सही है। अच्छा, अब फाइंड करने को क्या बोल रहा है, दो पार्ट से इसके बोल रहा है, फाइंड बियरिंग ऑफ पार्ट ए, बी फ्रॉम ए, सेकंड पार्ट इज ए फ्रॉम बी। सही है। पहला है बी फ्रॉम ए और सेकंड है ए फ्रॉम बी, ये आपको निकालना है। अच्छा, आओ देखते हैं क्या होता है। पहले करते हैं पार्ट ए, क्या निकालना है, बियरिंग निकालना है, पार्ट ए पार्ट बी दोनों में। अब आपने पहले पढ़ना है फ्रॉम के बाद वाला लेटर, कौन सा है, ए। तो इसका मतलब है बियरिंग किसका निकालना है, ए से निकालना है, कहां तक, बी तक। तो हमने अभी बी को नहीं देखना, फ्रॉम के बाद वाला लेटर देखना है, ए। तो हमने क्या बोला था, जहां से बियरिंग निकालना होगा वहां पे क्रॉस बनाएंगे। तो ए वाले पॉइंट पे हम क्रॉस बना देते हैं, ये हमने बना दिया क्रॉस। सही है। ये क्रॉस बन गया इसका। सही। मतलब इस पे आप ये कह लो कि आपने एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस बना दिया, नॉर्थ है आपके पास। सही है। ये बना, ये क्रॉस ही है ना बेसिकली, अगर आप इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखोगे ये क्रॉस होगा, बन गया क्रॉस। इसके बाद आपने एंगल्स को स्प्लिट कर देना है। सही है। आपको पता है कि ये वाला एंगल कितना है, नॉर्थ से लेके ये आपका ईस्ट है, 90 डिग्री एंगल होता है, और टोटल ये 130 है पूरा। तो अगर ये वाला एंगल 90 है तो बाकी कितना होगा, 90, 130 माइनस 90, तो कितनी वैल्यू आ गई, 40 डिग्री। ये वाला एंगल आपका आ गया 40 डिग्री। सही है। चलो, अब आपको फाइंड क्या करना है इधर, फाइंड बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए, बी से, सो ए से बी की तरफ बियरिंग, ए से निकालना है बी की तरफ बियरिंग। सही है।
तो ये रहा आपका ए वाला पॉइंट। लेकिन याद रखो बियरिंग जब भी निकालेंगे नॉर्थ से निकालेंगे, ये चीज याद रखनी है, और क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो नॉर्थ पे आ गए, पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट ए का नॉर्थ ये रहा, नॉर्थ पे आ गए। यहां से हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है कहाँ तक, बी तक। तो ये हमारा एंगल जो होगा, दिस इज एंगल, दिस इज द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। ये ए से बी तक का बियरिंग है। कितना एंगल बन रहा है, 130। तो हमने लिख दिया ये तो 130 है। तो फिर आपने ये एंगल स्प्लिट क्यों किए थे, ब्रेक क्यों किए थे, ये करना क्योंकि आपको ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर काम आएंगे, मतलब नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको आगे काम आएंगे। इसमें नहीं काम आए लेकिन आगे जरूर काम आएंगे। सही है, चलो अब हम आते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी में बोल रहा है फ्रॉम के बाद लिखा हुआ है बी, इसका मतलब अब बियरिंग निकालना है बी से कहां तक, ए तक। तो बी से ए तक निकालना है। हमने बोला था जहां से बियरिंग निकालना है वहां पे क्रॉस बनाएंगे, तो हमने यहाँ पे क्रॉस बना दिया ऐसे। ये हमने क्रॉस बना दिया, ये हमारा नॉर्थ होगा। नॉर्थ नॉर्थ के पैरेलल है, ऐसे ही है ना, नॉर्थ नॉर्थ के क्या है, पैरेलल। हाँ तो ये नॉर्थ नॉर्थ के क्या है आपके पास, पैरेलल है। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद आपने यहाँ पे तो एंगल्स कोई है ही नहीं, तो ब्रेक कैसे होंगे, स्प्लिट एंगल्स इधर नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या होगा, जेड एंगल्स बनेंगे। अब देखो ना, नॉर्थ और नॉर्थ ये दोनों नॉर्थ पैरेलल लाइंस है। तो पैरेलल लाइंस में आपने क्या बनाना होता है, एक क्या बनाना होगा, एक जेड एंगल, जेड बनाओगे आप। सही है, कैसे, देखो ये बन रहा है जेड आपके पास, बन गया जेड, ये जेड बन गया आपका। सही है, ये जेड हो गया। अच्छा, तो आपके और जेड में क्या होता है, ऑल्टरनेट एंगल, ये 40 है, इसका ऑल्टरनेट ये वाला एंगल भी कितना होगा, 40। ये वाला एंगल भी कितना होगा, 40 डिग्री। ये वाला एंगल है आपका 40 डिग्री। एक मिनट, जेड बना लेते हैं। ये आपका जेड बन गया। सही है। तो ये वाला एंगल कितना है, 40 डिग्री, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये 40 डिग्री एंगल है। सही है। अच्छा भाई, इसके अलावा और कौन सा एंगल है, बस अब हम निकाल लेते हैं बियरिंग बी से ए की तरफ। बी से बियरिंग निकालना है, हमें पता है बियरिंग बी वाले पॉइंट से ए की तरफ निकालना है। तो ए वाला पॉइंट की लाइन तो ये रही, ए वाले पॉइंट की लाइन तो ये है आपके पास। बी वाले पॉइंट से बियरिंग निकालना है, लेकिन आपको पता है बियरिंग जब भी फाइंड करेंगे स्टार्ट कहां से होगा, स्टार्टिंग पॉइंट नॉर्थ है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमने नॉर्थ से स्टार्ट किया और क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते हुए हम आ गए ए पर, ए तक। सही है। हमने बी वाले पॉइंट के नॉर्थ से स्टार्ट किया है, तो बी से बियरिंग निकाल रहे हैं और कहां तक जा रहे हैं, ए तक। तो ए तक का बियरिंग आ जाएगा। अब देखो कैसे आएगा, हमें पता है कि हर नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान में 90 डिग्री एंगल होता है, फिर ईस्ट टू साउथ भी 90 होता है, फिर साउथ टू वेस्ट भी कितना होता है, 90। तो तीन 90 आ गए। तो तीन 90 प्लस 90, 90 प्लस 90, फिर तीसरा 90, और फिर लास्ट आपके पास ये 40 डिग्री। फिर आपको जो है वो ए तक पहुंचने के लिए फर्दर 40 डिग्री और ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 310 डिग्री। दिस इज द बियरिंग फ्रॉम बी टू ए। बी से ए की तरफ बियरिंग कितना होगा आपके पास, 310 डिग्री। सही है बेटा, इसमें देख लो कुछ पूछना है। हम्म। सही है। चलो अब हम एक डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। हम्म, अच्छा एंड में करते हैं, फिर हम ये वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। सही है। अच्छा भाई। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है इधर। ये गिवन दिया हुआ है। ये आपके पास गिवन है। सही है, इसमें आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स है। ये वाला आपके पास पॉइंट है ए, ये है बी, सी।
सही है। और ये पे बता दिया आपको ये नॉर्थ है, ये आपका नॉर्थ है। सही है। अच्छा, अब कुछ एंगल्स गिवन दिए हुए हैं। कौन कौन से एंगल्स गिवन है? दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये वाला एंगल आपके पास 70 है, 110 डिग्री, देन दिस इज 40। सही है। हाँ, अगर इसमें से दो एंगल्स, ट्राइंगल बन रहा है ना एबीसी, दो एंगल्स गिवन है, तीसरा आप खुद भी निकाल सकते हो, मसला ही नहीं है कोई, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, इस मेथड से आप थर्ड फाइंड कर सकते हो। अच्छा, अब आपको फाइंड करने को क्या बोलेगा, इसके ज्यादा पार्ट्स है, सही है ना, ये मतलब कि ये बियरिंग के टॉपिक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके पास, आप कह सकते हो। फाइंड बियरिंग ऑफ पार्ट ए, बी फ्रॉम ए, पार्ट बी, बी सी फ्रॉम ए, सही है। नेक्स्ट पार्ट, सी, ए फ्रॉम बी, डी, सी फ्रॉम बी, ई, ए फ्रॉम सी, और लास्ट पार्ट एफ, बी फ्रॉम सी। सही है। चलो, अच्छा सबसे पहले हम आते हैं, हमने क्या निकालना है, पार्ट ए। पार्ट ए में क्या करना है, हमने बियरिंग, सारे पार्ट में बियरिंग निकालना है। पार्ट ए में कहाँ से निकालना है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में फ्रॉम के बाद ए लिखा हुआ है, तो मतलब ए से बी तक का बियरिंग निकालना है एक, और दूसरी मर्तबा ए से सी तक का बियरिंग निकालना है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए वाले पॉइंट पे आ गए, इस पॉइंट पे हमने सबसे पहले एक क्रॉस बना देना है, क्रॉस बना देते हैं, ये हमने क्रॉस बना दिया इधर। तो ये हमने क्रॉस बना लिया। तो चलो, अब हमें पता है, अब हम क्रॉस बनाने के बाद क्या करते हैं, स्प्लिट एंगल्स, एंगल्स को ब्रेक कर दो, तोड़ दो, स्प्लिट कर दो। अच्छा, हमें पता है कि यार ये नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का जो एंगल होता है ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 है तो ये टोटल 90 है, और ये 70 और ये 30, तो कितना हो गया, 100। 70 + 30, दिस इज 100। टोटल ये 100 है, तो ये इसमें से ये वाला एंगल 90 है, लेकिन ये वाला 70 है, तो बाकी 90 - 70 करोगे तो ये वाला एंगल आएगा सिर्फ। कौन सा एंगल आ जाएगा आपके पास, ये वाला अंदर वाला, ये अंदर वाला एंगल कितना आ गया आपके पास, 20। सही है। और फिर ये वाला एंगल कितना होगा, जो रिमेनिंग बचा 10 डिग्री, वो ये वाला एंगल है। सही है। हम्म। तो 70, ये वाला एंगल 70, ये 20, ये वाला, और ये 10, इन तीनों का ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा। सही है। अच्छा। हम्म। अब आते हैं हम, बियरिंग्स निकालते हैं। सही, हमने एंगल्स को स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब हम निकाल लेंगे बियरिंग्स। यहाँ पे एंगल आपके पास देखो, कोई जेड बन रहा है, जेड बनेगा यहाँ पे नहीं, जेड बनने के लिए देखो, जब आप फर्स्ट बियरिंग निकाल रहे होगे ना फर्स्ट नॉर्थ से, बाकी तो नॉर्थ आपके पास अभी तक बने ही नहीं है, बी और सी पे, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो जी एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि पैरेलल लाइंस नहीं है। सही है, इसलिए। अच्छा, तो अभी हमारे पास पहला क्या है, ए का बियरिंग बी तक, तो हमने निकालना है ए से बी तक, ए से बी, ये ए से बी ये कितना है, 70 डिग्री, तो ये आ गया 70 डिग्री। सही है। अच्छा, इसके बाद अब हमने निकालना है ए से बियरिंग फ्रॉम सी, ए से सी तक, तो ए से सी तक हमारा होगा ये वाला डिस्टेंस, ए से सी ये निकालना है हमने। तो ये हमारा टोटल कितना होगा, 70 + 30 कर लो, ये 70 + 20 + 10 कर लो, एक ही बात है, 70 + 30, दिस इज 100 डिग्री। सही। चलो, अब पार्ट सी और डी में देखते हैं। पार्ट सी और डी में क्या है, जहां से बियरिंग फाइंड करना है वो पॉइंट सेम है, बी, बी से ए का बियरिंग निकालो,
बी से सी का बियरिंग निकालो। तो हम सबसे पहले आ जाएंगे बी वाले पॉइंट पे। सही है। अब बी वाले पॉइंट को हमने क्या करना है, सबसे पहले उस पर एक क्रॉस मार्क कर देना है। ये लो भाई, हमने कर दिया। पहले ये इसका नॉर्थ बना दिया, ये इसका नॉर्थ हो गया बी का। सही है, हमने क्रॉस मार्क कर लिया है। ठीक, चलो, हो गया। इसके बाद आपने स्प्लिट करना है, एंगल्स को ब्रेक करना है, बट उससे पहले, क्योंकि एंगल्स ब्रेक कैसे करोगे? हम्म, सही है। तो उससे पहले आप बनाओगे जेड एंगल्स, यहाँ पे बनेंगे ऑल्टरनेट, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, जेड एंगल्स बनेंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस है। ये वाला नॉर्थ ए का और बी का, ये दोनों नॉर्थ आपस में क्या है, पैरेलल। अब देखो यहाँ पे जेड कौन कौन सा जेड बन रहा है। तो ये अब आपको देखना है, यहाँ पे जेड, देखो ये जेड बन रहा है, ये आपके पास बन गया जेड। तो ये जेड बन गया। हम्म, तो इसका मतलब है कि ये जो 30 डिग्री एंगल है, इसका ऑल्टरनेट एंगल ये वाला 30 होगा। ये वाला एंगल क्या होगा आपका? 30 डिग्री। ये 30 है। सही है, एक तो ये जेड बन रहा है। और देखो, और कोई जेड बन सकता है आपके पास यहाँ पे। एक तो ये जेड बन गया, नेक्स्ट और कोई जेड बन रहा हो। हम्म, सही है। अब ये वाला जेड हम रिमूव कर देते हैं। सही है, तो ये हमारा एक जेड बन रहा था, ये 30 डिग्री आ गया। और कोई जेड बन रहा है इधर, हम देखते हैं कोई और जेड बन जाए इधर। हम्म हम्म, एक हमारे पास ये वाला जेड बन रहा है। सही, एक ये जेड बन गया। जब ये वाला जेड बनेगा तो इसका ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। कौन कौन से ऑल्टरनेट एंगल है? ये 70, ये वाला एंगल 70, ये इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है आपका? ये रहा, ये वाला एंगल 70 होगा। सही है। तो ये जेड में, इस जेड ने बोल दिया कि ये वाला जो एंगल है आपका, ये 70 है। ये क्या है? 70 डिग्री। सही है, हम इस जेड को मिटा देते हैं। सही, तो ये वाला एंगल आपका 70 है। सही, चलो। तो ये 30 है, ये 70 है, तो फिर बाकी ये कितना रह गया? ये टोटल पूरा 1 1 10 है ट्राइंगल के अंदर का। इसका ये वाला पोर्शन 70 है, तो बाकी कितना होगा? 1 1 10 माइनस 70, 40 डिग्री। 1 1 10 माइनस 70 इक्वल्स टू 40 डिग्री। सही है। तो फिर ये बाहर वाला कितना होगा? आपको पता है कि ये पूरा साउथ से ईस्ट तक का 90 होता है। अगर ये 40 है तो फिर रिमेनिंग कितना होगा? 90 माइनस 40, 50 हो गया ये। तो ये वाला एंगल आपका 50 हो गया, 50 डिग्री। सही है, चलो। अब हम जो है वो बियरिंग निकाल लेते हैं। सारे हमने स्प्लिट कर दिया, एंगल ब्रेक कर दिए, तोड़ दिया। अब हम बियरिंग निकालते हैं। कहाँ से? फ्रॉम बी टू ए। बी की नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे? ए तक। ए तक ये निकालना है, यहाँ तक ये हमने निकालना है। सही है। हम्म, तो आ जाओ देख लो। इसमें हमारे पास एक 90, ये एक 90 बन रहा है, दूसरा 90 बन रहा है, और फिर ये तीसरा वाला आपका ये 70 आ रहा है। सॉरी, नहीं, ये 90, ये एक 90 बन गया, दूसरा 90 बन गया। सही है। और फिर आपके पास जो है वो तीसरा ये 70 आ गया। सही है। 90 प्लस 90 प्लस 70, तो क्या वैल्यू आ गई? 90 प्लस 90, 180, प्लस 70, 250 डिग्री। क्या आ गई? 250 डिग्री। सही है। अच्छा, इसके बाद अब हम निकालते हैं बियरिंग फ्रॉम बी टू सी। बी से सी की तरफ, तो बी से सी की तरफ आपकी जो डायरेक्शन बनेगी, नॉर्थ से ही स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज में, बी से सी की तरफ, बस ये इतना सा, बस ये है। तो इसमें एक आपके पास ये 90 आ रहा है, एक ये 90 आ रहा है, और बाकी ये 50 आ रहा है। सही है, तो 90 प्लस 50, 140 हो गया। सही है, चलो। अब हम आते हैं लास्ट के टू पार्ट से। लास्ट के टू पार्ट्स में देखो, फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है? दोनों में सी। तो अब एंगल कहाँ से बनेगा? बियरिंग कहाँ से बनेगा? सी से। बियरिंग कहाँ से निकालना है? सी से।
तो हम आ गए सी वाले पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे हमने सबसे पहले क्रॉस बना दिया, ये हमारा नॉर्थ हो गया। सही है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से जेड एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। सही है। एक तो हमारा ये जेड बन रहा है, सही है, क्योंकि दोनों नॉर्थ पैरेलल है। तो ये एक जेड ये बन गया। अगर ये एंगल 10 डिग्री है तो इसका ऑल्टरनेट ये वाला एंगल भी कितना होगा, 10 डिग्री होगा। ये वाला एंगल भी कितना होगा, 10 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है, 10 डिग्री। सही है। तो हम इसको भी मिटा देते हैं। सही है, ये हमारा 10 डिग्री है। सही। अच्छा, और कोई सेट बन रहा है देखो। एक तो ये सेट बन गया, और कोई सेट बन रहा हो। बिल्कुल बन रहा है। कौन सा बन रहा है, देखो ये वाला सेट बन रहा है। सही है, क्योंकि ये दोनों भी आपके पास क्या है, नॉर्थ नॉर्थ पैरेलल लाइन है, तो इनके इसमें भी एक ये सेट बन जाएगा। तो ये वाला जो आपके पास एंगल है 40 डिग्री, तो इसका मतलब है ये वाला भी आपके पास क्या होगा, इसका ऑल्टरनेट ये ना 40, ये 40 है, इस 40 का ऑल्टरनेट ये वाला 40 हो जाएगा। तो ये एक तरीका तो ये था निकालने का। दूसरा तरीका क्या था, इसको फाइंड करने का, ये 40 वाले एंगल को फाइंड करने का दूसरा क्या तरीका था। आप बोलते कि सर ये तो 90 डिग्री है नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान में, तो 10 + 40 50, तो 90 - 50 करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, जैसे चाहो कर लो। सही है। आ जाओ, अब हम बियरिंग निकालते हैं। कहाँ से, सी से। पहले ए की तरफ, फिर बी की तरफ। बी से बियरिंग बन रहा है। बियरिंग कब कैसे बनता है, कौन सी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज। नॉर्थ से क्लॉकवाइज बन रहा है ए तक, तो ये निकालना है। तो इसमें एक दो तीन, तीन 90 आ रहे हैं और एक फिर 10 आ रहा है। एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90 और फिर ये 10 आ रहा है। तो इन सबको ऐड कर लो। तो 90 + 90 + 90 + 10, तो ये आपके पास हो गया 280 डिग्री। सही है। अब हम निकालेंगे बियरिंग सी से बी की तरफ। तो सी से बी की तरफ में आपके पास क्या होगा, ऐसे। सी से नॉर्थ से स्टार्ट किया, सी के क्लॉकवाइज चले, कहाँ तक जाएंगे, बी तक, यहाँ तक। सही है। तो इसमें फर्दर आपके पास क्या आ रहा है, एक 90, दो 90, तीन 90, और फिर ये 10 और 40 आ रहा है। सही है। तो टोटल तीन 90 के बाद 10 और 40 आ रहे हैं। तो 90 + 90 + 90 + 10 + 40, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 320 डिग्री। सही है। तो ये हमने सारे बियरिंग निकाल लिए, और ये जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मुश्किल से मुश्किल, वो भी हमने कर लिया। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म। सही है। चलो, अब हम बाकी क्वेश्चंस करते हैं। पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1। सही है। अच्छा, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, द स्केल ड्राइंग शोज द पोजीशन ऑफ टू विलेजेस। आपके पास ये एक स्केल ड्राइंग है। सही है। स्केल ड्राइंग में क्या होता है, जो एक्चुअल साइज होता है उसको रिड्यूस करके, छोटा करके स्केल के ऊपर बना दिया जाता है। सही है। इसमें दो विलेजेस है, एक विलेज ए है, एक बी है। ए विलेज ये रहा, बी विलेज ये रहा। सही। हाँ। द स्केल इज, स्केल का साइज क्या है, 1 सेंटीमीटर टू 5 किलोमीटर। मतलब जो एक्चुअल में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको स्केल के ऊपर 1 सेंटीमीटर ड्रॉ किया गया होगा। पार्ट ए, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन विलेज ए एंड विलेज बी। विलेज ए और विलेज बी के दरमियान में एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। आपने क्या करना है, रूलर लेना है, ए वाले पॉइंट पे रखना है 0, या 0 को बी वाले पॉइंट पे रखो, और इस लेंथ को ए बी को मेजर कर लेनी है इन सेंटीमीटर। कंसिडर करो आपने मेजर की, ये वैल्यू आ गई 7.5 सेंटीमीटर। सही है। जब आप वैल्यू को मेजर करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये लेंथ एक्चुअल में आ कितनी रही है। सही है। अच्छा, मैं अभी इसको एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकता। तो ये 7.5 सेंटीमीटर स्केल वाली वैल्यू आ गई है। मतलब विलेज ए और विलेज बी के दरमियान में स्केल में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है, 7.5 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, 7.5, 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर है। तो ये तो 7.5 को हम सिंपली 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7.5 सेंटीमीटर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 से। 7.5 × 5 करेंगे तो एक्चुअल डिस्टेंस आ जाएगा 37.5 किलोमीटर से। सही है। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। विलेज सी इज ऑन बियरिंग ऑफ 60 फ्रॉम विलेज ए। अच्छा, एक चीज और जो मैं मिसिंग कर गया, मैं
अच्छा देखो, हमने जब बियरिंग निकाल लिए, अब बियरिंग के लिए ना क्या है, एक रूल बनाया गया। वो रूल बनाया क्यों गया? सही है। अच्छा, मसला कहाँ पे आया? मसला यहाँ पे आया कि आपके पास एक पायलट था। सही है। उस पायलट को क्या कहते हैं, टावर से जो है वो एक आवाज आती है, मतलब एक कॉल किया जाता है, उससे बात होती है, उसको एक एंगल बताया जाता है। सही है कि अभी आपकी डायरेक्शन, आपकी जो डायरेक्शन है, आपको इस एंगल पे जाना है। सही है। कंसिडर करो एंगल बताया गया है 120, सॉरी 12.45, और वो सुनता है 124.5। तो क्या होगा कि जो डायरेक्शन बताई गई थी टावर की तरफ से, क्या कहते हैं, आपके पास जो है वो पायलट को, लेकिन पायलट जो है वो उस डायरेक्शन पे, उस बियरिंग पे नहीं पहुंचेगा। सही है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आवाज में, सुनने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, डेसिमल उसने एक आगे पीछे कर दिया है। तो फिर बियरिंग के लिए एक रूल बनाया गया कि डेसिमल से पहले जब भी डिजिट्स होंगे तो 3 होना जरूरी है। डेसिमल से पहले बियरिंग्स के अंदर 3 डिजिट का होना लाजमी है। अगर आपके पास 12.45 है, तो इसको बियरिंग में ऐसे बोला जाएगा 012.45। अगर 3 डिजिट नहीं तो 0 लगाएंगे। सही है। अगर 6 डिग्री है बियरिंग, तो हम ऐसे बोलेंगे इसको 006। सही है, बियरिंग में ऐसे बोलते हैं। 3 डिजिट का होना डेसिमल से पहले जरूरी है। तो यहाँ पे देखो, हमने एक एंगल निकाला था पहला वाला, बियरिंग फ्रॉम ए टू बी, वो 70 था, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, शुरू में 0। सही, एक चीज याद रखनी है ये। सही। चलो, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। अच्छा भाई, 1 के पार्ट बी में क्या बोल रहा है आपको? विलेज सी, विलेज सी इज ऑन बियरिंग ऑफ 60 डिग्री फ्रॉम विलेज ए। विलेज सी का जो है वो बियरिंग गिवन दिया हुआ है, कितना? विलेज, सॉरी विलेज ए का, विलेज ए से विलेज सी तक का बियरिंग गिवन है 60 डिग्री। विलेज सी इज ऑन बियरिंग ऑफ 320 डिग्री फ्रॉम विलेज बी, और विलेज बी से भी जो है वो विलेज सी तक का बियरिंग गिवन दिया गया है 320 डिग्री। सही है। फाइंड एंड लेबल द पोजीशन ऑफ विलेज सी ऑन द स्केल ड्राइंग। तो आपको ये बताना है कि स्केल ड्राइंग के ऊपर विलेज सी की पोजीशन क्या होगी, विलेज सी कहाँ पे होगा। अब आओ, तो हम सबसे पहले, हमारे पास हमने निकालना है विलेज ए से बियरिंग जो गिवन है। तो कैसे निकलता है, हम क्या करते हैं, पॉइंट ए पे आए, पॉइंट ए पे आके हम क्या मार्क करते हैं, एक्स, क्रॉस बना देते हैं। सही है, क्रॉस बना दिया हमने ये। सही। अच्छा, तो विलेज ए से लेके कितना एंगल है, बियरिंग कितना है, 60 डिग्री। तो 60, आप क्या करोगे, ये आपका ए वाला पॉइंट है, ये आपको पता है, ये आपका ए वाला पॉइंट है। सही है। तो ए वाले पॉइंट से आपने क्लॉकवाइज, नॉर्थ से क्लॉकवाइज 60 डिग्री एंगल मेजर कर लेना है। कितना एंगल मेजर करोगे आप, 60 डिग्री। सही है। आपने क्या करना है, यहां से कम डी रखना है। सही है, नॉर्थ वाली लाइन पे आपका जो है वो 0 कहाँ पे आएगा, पॉइंट ए पे, यहाँ पे 0 होगा डी का। और आप 60 डिग्री एंगल मेजर कर लोगे ऐसे, 60 डिग्री एंगल मेजर करोगे, यहाँ पे कहीं पॉइंट आएगा ये। सही है। हम्म, यहाँ पे पॉइंट आ गया। अच्छा, अब आपके पास बियरिंग गिवन दिया हुआ है विलेज बी से भी, जो बी वाला पॉइंट है वहां से भी सी तक का बियरिंग गिवन है। कैसे निकालेंगे, आओ देखते हैं। तो हमने क्या किया, हम पॉइंट बी पे गए, पॉइंट बी पे हमने क्रॉस बना लिया। सही। क्रॉस बनाने के बाद कितना बियरिंग है, 320 डिग्री। तो 320 डिग्री कैसे मूव करोगे आप, नॉर्थ डायरेक्शन से, नॉर्थ डायरेक्शन से 320 डिग्री आप मूव करोगे। तो 320 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 90, सेकंड क्वाड्रेंट भी 90, थर्ड क्वाड्रेंट भी 90 हो गया, और फिर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, जो कि टोटल ये 390 हो गए ना, 390 को ऐड करोगे 270। तो आपने क्या किया, 320 में से 270 तीन क्वाड्रेंट्स माइनस किए, तो कितना आ रहा है, 50 डिग्री। इसका मतलब नेक्स्ट आपके पास जो क्वाड्रेंट है, उसमें आपको 50 डिग्री और मूव करना होगा। तो 50 डिग्री आप एंगल मेजर कर लो। कैसे, यहाँ पे आप जो है वो डी को रखो, कहाँ पे, नॉर्थ वाली डायरेक्शन, नॉर्थ पे। 0 जो है वो बी पे होना चाहिए। सही है। और फिर आपने यहाँ से जो है वो 50 डिग्री यहाँ से मार, सही है, नॉर्थ पे आप 0 रखो, नॉर्थ पे 0 रखो, बी पे नहीं, नॉर्थ पे 0 रखो, और फिर यहां से 50 डिग्री मार्क करो, तो आपके पास पॉइंट आ जाएगा। सही है। वो पॉइंट, और जो आपने पॉइंट ए, मतलब वो कौन सा पॉइंट है, सी वाला, जो आप ए से निकालोगे और जो सी से निकालोगे, दोनों पॉइंट सेम आ रहे होंगे। सही है। तो वो पॉइंट बेसिकली आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला पॉइंट हो जाएगा, और इसने आपको जो है वो सी वाला पॉइंट ही फाइंड करने को बोला था।
फिर आप क्या करोगे, ए और सी पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे, इसी तरह फिर बी और सी पॉइंट को भी ज्वाइन कर दोगे। सही है। तो आपके पास जो है वो ए से सी तक का बियरिंग बन रहा है 060 सही है। और बी वाले पॉइंट से सी वाले पॉइंट तक का आपका बियरिंग बन रहा है 320 डिग्री। सही है। चलो भाई इसमें देख लो कुछ पूछना है। हम्म। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोल रहा है। आपके पास जो है वो ये एक डायग्राम गिवन दिया हुआ है। सही है। पॉइंट ए के ऊपर इसे बता दिया, नॉर्थ बना दिया है। सही है। ए बी सी डी इज अ फील्ड। ए बी सी डी क्या है आपके पास, ये पूरी फील्ड है। सही है। ए बी गिवन दिया हुआ है, ए बी है 320 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 250 सेंटीमीटर, सी डी गिवन है 132 सेंटीमीटर, और ए डी गिवन है 365 सेंटीमीटर। सॉरी सारे मीटर है, सेंटीमीटर नहीं मीटर। सही है। एंगल बी सी डी इज 90 डिग्री। कौन सा एंगल गिवन दिया हुआ है, ये वाला, ये 90 डिग्री एंगल है। सही है। बी सी डी वाला, बी सी डी एंगल 90 है। मतलब आपके पास ये जो बी सी डी ट्राइंगल बनेगा, ये राइट ट्राइंगल बन रहा है। सही है। अच्छा, क्या बोल रहा है, रे रे है, वॉक कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। फ्रॉम ए टू बी रे ने कितना वॉक किया, ए से बी की तरफ वॉक किया। उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, जब वो रे ए टू बी वॉक कर रहा है, उसकी एवरेज स्पीड 1.6 मीटर पर सेकंड है। इसी तरह ही देन रन्स, पहले इसने ये वॉक किया है तो वॉक की स्पीड थी, फिर उसने भागना शुरू कर दिया बी टू सी। बी टू सी वो भाग रहा है, रन कर रहा है। उस वक्त उसकी एवरेज स्पीड है 2.8 मीटर पर सेकंड। इस वक्त इसकी एवरेज स्पीड है 2.8 मीटर पर सेकंड, और ये रन कर रहा है, रन से ये भाग रहा है। अच्छा भाई, ये हो गया। अब आपको बोल रहे कैलकुलेट रेज एवरेज स्पीड फ्रॉम ए टू बी टू सी। रे ने ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, बी और फिर सी पॉइंट तक मूव किया है, तो बताओ इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। चाहिए। अच्छा, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, इन दोनों स्पीड्स को ऐड कर ले। नहीं, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा आपके पास, टाइम गिवन है, नहीं टाइम भी गिवन नहीं है। हम्म। फिर देखो डिस्टेंसेस तो पता है आपको। सही है। हम्म। आपको पता है एवरेज स्पीड, टोटल आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो आपके पास टोटल डिस्टेंस तो आ जाएगा, ए से बी और बी से सी तक के डिस्टेंस को ऐड कर लो, टोटल डिस्टेंस आ गया। ए बी प्लस बी सी कर लिया, 320 प्लस 250 कर दिया। तो 320 प्लस 250, 570 मीटर्स का ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब आपको टाइम निकालना है। सही है। टाइम निकालोगे, टोटल टाइम आ जाएगा, देन फिर आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो। सही। अब टाइम कैसे निकलेगा, आओ देखते हैं। अगर हम बात करें, जब वो वॉक कर रहा था रे फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, उस वक्त उसने 320 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उस वक्त स्पीड भी गिवन दी हुई है। हमें पता है स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। सही है। ए टू बी की क्या है इसकी, सही है, स्पीड बराबर है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम बराबर है डिस्टेंस ओवर स्पीड। सही है। पहले हम निकाल रहे हैं पॉइंट ए की, मतलब ए टू बी, तो ए टू बी की इसका टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस है ए टू बी का टाइम आ रहा है, डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है 320, और स्पीड कितनी है 1.6, तो टाइम कितना आ जाएगा 320 डिवाइड बाय 1.6, 200 सेकेंड्स। नेक्स्ट, अब बी टू सी का टाइम निकाल लो, 250 डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड 2.8, तो क्या आ गया आपके पास, 250 डिवाइड बाय 2.8, तो ये वैल्यू आ गई 89.285 सेकेंड्स। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम कितना आ गया, 289.285 प्लस 200, तो 289.285 सेकेंड्स। तो ये आ गया, हो गया। अच्छा, तो हमने अब क्या फाइंड करना है, हमने हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड हमें पता है क्या होता है,
टोटल डिस्टेंस कितना है 570 मीटर डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना निकाला है हमने 289.285 सेकेंड्स। दोनों को डिवाइड कर दो 550 570 डिवाइड बाय दिस टाइम, तो स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड आ गई 1.97 मीटर पर सेकेंड। सही है। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, पार्ट नंबर बी। इसमें असल में बियरिंग का काम है, पार्ट ए में तो बियरिंग का कोई लेना देना ही नहीं था। पार्ट बी में बोल रहा है द बियरिंग ऑफ डी फ्रॉम ए से डी तक का बियरिंग गिवन दिया हुआ है 243 डिग्री है। कितना है 243 डिग्री। तो अब निकालो कैलकुलेट द बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए। तो बताओ ए से बी का बियरिंग कितना होगा। चलो आओ करते हैं। इसने हमें क्या गिवन दिया हुआ है, बियरिंग गिवन दिया हुआ है कहाँ से, ए से डी तक का। तो हम सबसे पहले ए वाले पॉइंट पे आ गए। ए ये रहा, ये वाला पॉइंट, हमने इस पे क्रॉस बना लिया। सही है, ये हमने क्रॉस बना लिया यहाँ पे। अच्छा, अब इसने हमें गिवन क्या दिया हुआ है, ए से लेके डी तक का बियरिंग। ए से डी तक का बियरिंग कैसे होता है, ए से स्टार्ट करेंगे डी तक जाएंगे क्लॉकवाइज, नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज जाएंगे डी तक, ये गए। सही है, ये इसने हमें गिवन दिया हुआ है। ये बियरिंग कितना है हमारे पास टोटल 243 डिग्री। ये कितना है टोटल 243 डिग्री। सही है, टोटल है ये 243 डिग्री। सही है। ए से डी तक का बियरिंग है, डी फ्रॉम ए 243 डिग्री। अब अच्छा इसमें देखो आपके पास ये एंगल ये आया कैसे। आपको पता है ये 90 है, ये भी 90 बन रहा है, और ये फिर आपके पास होगा 243 तक है, तो मतलब ये फिर कुछ ना कुछ ये वैल्यू होगी। कैसे निकालेंगे, 90 प्लस 90, और ये वैल्यू को हम ले लेते हैं एंगल एक्स। ये एक्स ले लिया हमने। सही है, हमने लिखा 243 बराबर है 90 प्लस 90 प्लस एक्स। तो 90 प्लस 90 180, 243 में से 180 माइनस कर देंगे तो ये एक्स वाली वैल्यू आ गई। सही है। अच्छा, 243 - 180 किया तो 63 आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 63 डिग्री। तो मतलब ये वाला कंप्लीट एंगल आपके पास कितना है, जो हमने एक्स लिया था, ये वाला कंप्लीट 63 डिग्री है। अच्छा भाई, हमें बेसिकली देखो, हमें या तो बाहर वाला हमें चाहिए क्या, हमें निकालना है ए से लेके बी तक का बियरिंग, मतलब ये निकालना है। नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे, ए से क्लॉकवाइज में बी तक, यहाँ तक। इसके लिए हमें ये पता है ये 90 है, ये 90 है, लेकिन ये वाला एंगल निकालना है। तो ये टोटल पूरा 63 है, इन दोनों में से कोई एक आ जाए। अगर ये अंदर वाला आ जाता है तो हम ये बाहर वाला निकाल सकते हैं, बिल्कुल ऐसा है, कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है ये, अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या बन रहा है, एक कॉर्डिलेटरल। ऐसे ये चार साइड्स है ना इसकी। अब हमें फाइंड करने पड़े, ये थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। सही है। अच्छा, सबसे पहले देखो, तो मुझे ये वाली साइड पता चल जाती है, ये वाली साइड चल गई तो मैं ये वाला क्या क्या मैं ये अंदर वाला एंगल इजीली निकाल सकता हूँ। सही है, क्योंकि मेरे पास ये एक ट्राइंगल होगा। सही है, और इस ट्राइंगल का कोई 90 डिग्री नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। तो हम यहाँ पे या तो साइन रूल या कोसाइन रूल से कर लेंगे। अगर कोई भी एंगल 90 होता तो हम फिर वो लगा देते, क्या लगाते, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस। सही है। बट अभी हमें सबसे पहले निकालना है बीडी। जब तक बीडी नहीं आएगा काम आगे नहीं बढ़ा सकते। तो बीडी निकालने के लिए हम ये वाला बीसीडी ट्रायंगल यूज कर लेंगे। अब बीसीडी ट्रायंगल हमारे पास राइट ट्रायंगल है, ये काम हमारा आसान है। देखो लग रहा था मुश्किल, लेकिन है नहीं। हमारे पास जो है वो, हमने कौन सा ट्रायंगल ले लिया, बीसीडी। बीसीडी बीसीडी ट्रायंगल कौन सा है हमारा, राइट ट्रायंगल। सही है। राइट ट्रायंगल में हमारे पास दो साइड गिवन है। राइट ट्रायंगल है, 90 है ये हमारे पास, ये 90 डिग्री एंगल है सी वाला, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है। सही है। और दोनों में से कोई भी एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूस हमने बी डिफाइन करना है, तो हमने सबसे पहले लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूज है हमारे पास BD, उसका स्क्वायर इक्वल्स टू बेस की वैल्यू हमारे पास है 250, उसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है 132, उसका स्क्वायर। इन दोनों को ऐड कर लिया, 250 स्क्वायर किया प्लस 132 स्क्वायर कर दिया, सही है। और फिर इस पूरे का रूट ले लिया तो BD की वैल्यू आ जाएगी, रूट ऑफ दिस नंबर। तो BD आ गया 282.70 मीटर्स, सही है, BD आ गया। अच्छा, BD हमने निकाल लिया 282.7 मीटर, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड कर ली। हाइपोटेन्यूज है 282.7। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना, ये ट्राइंगल BCD के लिए हाइपोटेन्यूज, ट्राइंगल ABD जो अभी हमने यूज करना है उसके लिए हाइपोटेन्यूज नहीं है। ट्राइंगल ABD जो है इसका ये हाइपोटेन्यूज नहीं है। अब ट्राइंगल ABD को अगर आप देखो तो ये राइट ट्राइंगल नहीं है, लेकिन इसकी तीनों साइड्स आपके पास गिवन है और आपको ये एंगल A, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला। तीन साइड्स है, आपको एक एंगल फाइंड करना है, ये वाला, सही है। तो इसके लिए जब तीनों साइड्स गिवन है और एक ही पहला एंगल निकालना होगा तो आप क्या लगाओगे? कोसाइन रूल। साइन नहीं लग सकता क्योंकि साइन के लिए दो एंगल्स का होना जरूरी है, या दूसरा एंगल निकालना हो या दो एंगल्स हो तो साइन लगेगा, सही है। लेकिन यहाँ पे हम लगाएंगे कोसाइन। क्यों? क्योंकि हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, क्योंकि ये फर्स्ट एंगल है, वेरी फर्स्ट एंगल निकालने तो कोसाइन। और लग क्यों रहा है? क्योंकि राइट ट्राइंगल नहीं है। अच्छा भाई, कोसाइन लग गया, ये लिख लेते हैं इधर ताकि याद रहे। कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या कहता है? जो एंगल फाइंड करना है उसके सामने वाली साइड बिल्कुल सेपरेट आएगी, 282.7 का होल स्क्वायर। तो अब हमने ट्राइंगल कौन सा ले लिया? ABD। ABD ट्राइंगल ले लिया, ABD। उसको हमने लगा दिया कोसाइन रूल। 2.7 का होल टू स्क्वायर और 320, 365 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कॉस ऑफ एंगल। एंगल कौन सा है? नाम उस, सही, ए है ना। उसको इधर से A एंगल निकाल, नेगेटिव का है ये वाली वैल्यू, ये वाली टर्म पूरी नेगेटिव है, लेफ्ट पे ले आओ पॉजिटिव हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई 320 कर लिया तो ये वैल्यू आ गई 233,600 कॉस ए इक्वल्स टू 365 स्क्वायर प्लस 320 स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 235625। ये वाली जो वैल्यू है ये लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है, राइट पे आके नेगेटिव हो जाएगी। 282.7 का स्क्वायर 79919.29, 235625 माइनस दिस वैल्यू, सही है। तो कॉस ए बराबर हो गया 79919.29 डिवाइड बाय दिस 155,705.71। और फिर एंगल ए फाइंड कर लेंगे, इसको डिवाइड कर दो, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। इन दोनों को माइनस करने के बाद आंसर आ रहा है 155,705.71। 233,600 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस ए के साथ, इधर आके डिवाइड, 233,600 डिवाइड कर दिया 233,600, सही है। तो वैल्यू आ गई 0.66654। कॉस राइट पे आके कॉस इनवर्स ऑफ दिस वाला, तो ये वाला एंगल आ गया ए वाला जो ट्राइंगल का था 48.19 मीन्स 2 डिग्री, सही है। 2 ले लेते, इसको राउंड कर लेते थोड़ा। अच्छा, तो ये वाला एंगल हमारा निकल गया इजीली। थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ी, जब तो 5 नंबर है, ऐसी तो नहीं मिल जाएंगे 5 नंबर। ये वाला एंगल है हमारे पास, ये अंदर वाला सिर्फ, कौन सा? ये वाला, सही है, 42.2 डिग्री, सॉरी 48.2 डिग्री, सही है। अच्छा भाई, तो फिर ये वाला एंगल कितना होगा? 63 से माइनस कर देंगे ये वाला एंगल। ये वाला एंगल सिर्फ कितना होगा उसके लिए हम 63 माइनस कर देंगे। 63 माइनस 48.2, 63 माइनस 48.2, तो ये वाला एंगल आ गया 14.8 डिग्री, सही है। अच्छा, अब आप निकाल लो इजीली, आपको फाइंड क्या करना था?
बियरिंग ए से बी की तरफ। तो ए से बी का बियरिंग मैंने बनाया हुआ है, बना लेते हैं। ये रहा ए, ए से नॉर्थ चाहिए। दूसरा अच्छा, क्या हो गया हमारे पास? 19 प्लस 90 प्लस 14.8, दो 90 आए थे और एक 14.8 ऐड किया, 190। फोर पॉइंट एट। तो ये बियरिंग में यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री भी पूरी, राइट ट्रायंगल भी था, फिर आपके पास जो है वो नॉन राइट ट्रायंगल भी था। राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा, नॉन राइट में कोसाइन रूल लगा। तो ये फिर वो एंगल आया, फिर बियरिंग के मेथड से बाकी पूरा ये पोर्ट से। द बियरिंग ऑफ पोर्ट बी, पोर्ट ए पे आते हैं, पे आए, यहाँ पे आके हमने क्या किया, ए क्रॉस बना दिया, ए वाले पॉइंट से ही हमें सी वाले पॉइंट तक का बियरिंग गिवन दिया हुआ है। हम नॉर्थ से 132 मतलब डिस्टेंसेस भी पार्ट ए में बोला है फाइंड द बियरिंग ऑफ ए फ्रॉम बी। बी से बियरिंग निकालना है। देखो क्या लिखा है, बी, तो बी से बियरिंग निकालो ए तक का। तो ये बी से बियरिंग निकालना है कहाँ तक? ए तक। आ गए बी वाले पॉइंट के ऊपर। तो ये अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास यार एंगल्स हमें चाहिए होंगे। एंगल्स स्प्लिट करो, ब्रेक करो, कैसे आएंगे एंगल्स? हम्म। अच्छा, लेकिन उसके लिए देखो हम, हमें फाइंड करना है बी का बियरिंग, बी से भी चाहिए ए तक का। तो बी पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस बना देंगे।
सही है, ये हो जाएगा। अच्छा, तो अब हमारे पास ये देखो, आपके पास ये जो नॉर्थ से लेके ईस्ट तक का ये जो एंगल होता है कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, सही है। और ये कंप्लीट है 107, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो 90 में से 107 में से अगर हम 90 डिग्री माइनस कर दे तो आ जाएगी वैल्यू 107 माइनस 90 डिग्री, 17। इसका मतलब ये वाला एंगल आ गया 17, सही है। अब आप देखो, आपके पास जो है वो जेड बन रहा होगा, जेड एंगल बन रहा होगा। कौन सा बन रहा है आपके पास? ए पॉइंट का और बी पॉइंट का दोनों के नॉर्थ पैरेलल है, तो देखो ये जेड बन रहा है, ये जेड बन गया, सही है। तो इसका मतलब अगर ये वाला आपके पास एंगल 17 है, तो इसका ऑल्टरनेट एंगल ये वाला भी कितना होगा, 17 होगा। ये वाला एंगल भी कितना होगा, 17, सही है। ये एंगल भी 17 है, निकल गया इजीली। चलो, तो अब ये बियरिंग निकालने के लिए हमने एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90 और ये चौथा 17, ये ऐड हो जाएंगे ये चारों। 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 17, तो वैल्यू कितनी आ गई है, 270 प्लस 17, 287 डिग्री, सही है। चलो पार्ट बी, कैलकुलेट बी सी, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालना है। ये बोल रहा है, ये निकालो, बी से सी तक का डिस्टेंस निकालो। तो हमने क्या करते हैं यहाँ पे ना, बी और सी को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, हम बी से सी तक के पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीट ट्रायंगल बन जाएगा और कुछ नहीं होगा, सही है। तो हमने ज्वाइन किया, बन गया एक ट्रायंगल, सही है। अब देखो आपके पास जो है वो ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी जो ट्रायंगल बन रहा है, ये आपके पास राइट ट्रायंगल नहीं है, नॉन राइट ट्रायंगल है। दो साइड्स गिवन है, ए बी और ए सी। आपको बी सी की लेंथ निकालनी है। तो आप देखो आपके पास कोई एंगल है, कोई एंगल गिवन है, एंगल होना चाहिए। अगर एंगल होगा तो आप कर लोगे इजीली, कोई भी एक एंगल हो इन तीनों में से। देखो कौन सा एंगल है, या कौन सा एंगल आप निकाल सकते हो। हम्म कोई भी एक एंगल होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कोई भी एंगल नहीं है, कोई भी एंगल नहीं है, तो आपको एंगल चाहिए, एंगल निकालना पड़ेगा, सही है। जब जाके आप थर्ड साइड फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास एंगल कोई भी नहीं होगा तो आप थर्ड साइड नहीं निकाल सकोगे। अच्छा, कैसे निकालते हैं एंगल, आओ देखते हैं। अगर मैं ये वाला एक एंगल फाइंड कर लूँ, ये वाला, मुझे थर्ड साइड फाइंड करनी है बीसी, इसके ओपोजिट वाला एंगल फाइंड हो जाए तो काम मेरे लिए आसान है, सही है। अच्छा, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये 90 है, और ये वाला हमारे पास है 17, सही है। और ये भी 90 है, हमें पता है। तो अगर मैं 90 में से 17 माइनस कर दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा, सही। फिर मुझे सिर्फ ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू निकाल लूं मैं किसी भी तरीके से। हम्म अगर मैं ये वाली वैल्यू निकाल लेता हूँ तो फिर मेरे पास इन दोनों को ऐड करके एंगल ए आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये वाली वैल्यू निकालने के लिए, ये आपका जेड बन रहा है। नहीं, ये हाँ, ये वाली वैल्यू इजीली निकल सकती है, कोई मसला ही नहीं, आज जो निकालते हैं। देखो क्या हो रहा है। हाँ, सबसे पहले हम निकालते हैं ये वाली वैल्यू, ये, तो ये कैसे निकालेंगे, हमें बताइए टोटल कितना है, 90, और ये एंगल है आपके पास 17, तो 90 माइनस 17 कर देंगे। 90 माइनस 17, तो 90 माइनस 17 किया, 73 आ गया। तो ये वाला एंगल आपके पास 73 है। अब आपको सिर्फ ये चाहिए, सही है। अब देखो आपके पास जो है वो नॉर्थ से, मतलब ए वाले पॉइंट से नॉर्थ से क्लॉकवाइज तक आप सी तक आए थे, तो ए से सी तक का बियरिंग कितना गिवन दिया हुआ था, ए से सी तक का बियरिंग 132,
सॉरी कितना बियरिंग गिवन दिया हुआ था, ये आपके पास गिवन था बियरिंग, इस बियरिंग की वैल्यू आपके पास गिवन थी 192। सही है। अच्छा, इसमें से एक आपके पास ये क्या आ रहा है 90, दूसरा 90, और फिर ये आपके पास कितना होगा, सिंपल 290 आ रहे हैं ना, तो 180, 192 में से 192 में से 180 माइनस कर दो, तो आपके पास ये 12 वैल्यू आ जाएगी, तो 12 डिग्री ये वाला एंगल होगा। सही है। तो 73 प्लस 12, तो ये वाला एंगल कंप्लीटली 85 आ गया। एंगल ए कितना आ गया आपके पास ट्राइंगल का, 85 डिग्री। अब आपके पास एंगल ए है, एक एंगल है, बाकी दो साइड्स गिवन है, उसके सामने वाली साइड फाइंड करनी है। एक ही एंगल गिवन है और दूसरा एंगल निकालना नहीं है। सही है, तो आप कौन सा रूल लगाओगे, कोसाइन रूल। सही है, क्योंकि आपको दूसरा एंगल नहीं फाइंड करना और एक ही एंगल है, साइड फाइंड करनी है, तो कोसाइन रूल लगेगा। हमने एक ही ट्राइंगल है ए बी सी, वो यूज करेंगे, कोसाइन रूल लगाएंगे और हमारे पास जो है वो हमारी रिक्वायर्ड साइड आ जाएगी। जो एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी, वो सेपरेट रहेगी, बी सी का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दोनों साइड्स, ए सी 132 उसका स्क्वायर प्लस ए बी 176 उसका स्क्वायर माइनस 2, एक आपके 132 मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई 176 मल्टीप्लाई कॉस ऑफ एंगल ए 85 डिग्री। सही है। अच्छा, इस पूरे को कैलकुलेट कर लो, आपके पास जो है वो बीसी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये होगा 132 स्क्वायर प्लस 176 स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 132 मल्टीप्लाई 176 मल्टीप्लाई कॉस 85। सही है, इस वैल्यू का फिर रूट ले लेना, तो आपके पास बी से सी तक की लेंथ आ गई 210.59 किलोमीटर। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म। सही है। हम्म। चलो अब इसका करते हैं पार्ट नंबर सी, ये अभी हमने किया था पार्ट बी। अब इसका है पार्ट सी। पार्ट सी में बोल रहा है बोट बी, एक बोट है, ये पोर्ट है ना आपके पास, हाँ, बोट बी लीव पोर्ट बी, एक बोट है बी जिसका नाम है बी, वो लीव कर रही है, वो निकल रही है कहाँ से, पोर्ट बी से, एट 10 AM, सुबह के 10 बजे। इट सेल्स डायरेक्टली टू पोर्ट ए, और वो डायरेक्ट कहाँ पे पहुंचती है, पोर्ट ए पे, एट एन एवरेज स्पीड, और इसकी एवरेज स्पीड कितनी गिवन दी हुई है, स्पीड है आपके पास गिवन 48 किलोमीटर पर आवर। हम्म। सही है। अच्छा, बोट सी, इसी तरह ये बोट बी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, बोट बी की, और बोट बी निकल रही है पोर्ट बी से। इसी तरह बोट सी है, वो पोर्ट सी से निकल रही है कितने बजे, 10:15 AM पर। इट सेल्स डायरेक्टली, वो भी डायरेक्टली पोर्ट ए पे पहुंचती है, एंड अराइव देयर 7 मिनट्स बिफोर बोट ए, 7 मिनट 7 मिनट्स पहले पहुंच जाएगी बोट बी से। सही है, बिफोर है ये। सही है ना, तो बोट सी ए वाले पॉइंट पे 7 मिनट पहले पहुंचेगी। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोट सी इन किलोमीटर पर आवर, तो बोट सी की एवरेज स्पीड निकालनी है। सही है, कैसे निकालेंगे, अच्छा, सबसे पहले हम बोर्ड बी के लिए काम करेंगे। देखो बोर्ड बी का हमें एवरेज स्पीड पता है, टाइम कितना लग रहा है वो निकालते हैं। सही है। टाइम कितना लग रहा है वो निकालते हैं। चलो, तो स्पीड है, अब देखते हैं डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है। तो ये बोर्ड बी पोर्ट बी से निकल के आपके पास जो है वो ए तक जा रही है, बोर्ड बी पोर्ट, सही है, पोर्ट यहाँ से निकली, पोर्ट बी से ए तक जाएगी, ऐसे मूव कर गई। तो ये डायरेक्टली मूव कर रहा है ना, तो बी पॉइंट से डायरेक्टली ए पॉइंट तक उसने मूव करना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा 176, और स्पीड कितनी है 148 किलोमीटर आवर, और डिस्टेंस है 176 किलोमीटर। तो कितना टाइम लगा इसको, हम वो निकाल लेते हैं। हमें पता है स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस है हमारे पास 176 डिवाइड बाय 48, इन दोनों को डिवाइड कर लिया, 176 डिवाइड बाय 48, क्या वैल्यू आ गई, टाइम आ गया 3.666 आवर्स। सही है। सही। अच्छा, तो ये टाइम अभी हमारे पास आवर्स में,
लेकिन हमने टाइम जो आर से है ना, जो डेसिमल के बाद वाले आर से, उसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें ये पता करना है कि टाइम के अंदर 3 घंटे तो लग रहे हैं, साथ में मिनट्स कितने लग रहे हैं। तो सिंपली जो टाइम आया है उसमें से जो डेसिमल वाला पार्ट है, सही है, उसको मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो। 0.6666 मल्टीप्लाई बाय 60, 40 मिनट्स। 3 आवर्स एंड 40 मिनट जो है वो बोट बी को लग रहे हैं पोर्ट बी से निकल के पोर्ट ए तक पहुंचने में, डायरेक्टली पहुंचने में, अगर उसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर की है तो। सही है। अच्छा, बोट सी, देखो बोट सी कितने बजे निकली है? सुबह 10:15 पे। बोट बी कितने बजे निकली थी? 10 AM पे। बोट सी ऑलरेडी बोट ए के बाद निकल रही है। सही, सॉरी, बोट सी ऑलरेडी बोट बी के बाद निकलेगी। कितने? 15 मिनट बाद। सही है। और पोर्ट ए पे डायरेक्टली पहुंचेगी 7 मिनट्स बिफोर बोट बी। तो बोट बी से 7 मिनट पहले पहुंच रही है और 15 मिनट बाद निकल रही है। तो 7 + 15 कर लो, तो 23 आ गया, ये सॉरी 22 आ गया। तो 22 मिनट जो है वो कम बोट सी ने ट्रेवल किया है। कितने मिनट्स कम किया है? 22 मिनट्स। तो इसका टाइम मिल गया आपको, बोट सी का। बोट सी का टाइम मिल गया आपको, कितना मिल गया? 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स में से 22 मिनट्स माइनस कर दो, 18 मिनट्स। तो कंप्लीटली इसको आप इसमें कन्वर्ट कर लो आवर्स में। सही है। तो 3 + 18 मिनट्स है ना, मिनट से उसमें जाने के लिए आवर्स में डिवाइड बाय 60। सही है। 18 डिवाइड बाय 60, इसको ऐड कर लिया 3 में, तो आपके पास ये टाइम आ गया 3.3। 3.3 आवर्स का टाइम लगा है। सही है। अब हमें हमें निकालनी है स्पीड। उसके लिए डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस गिवन दिया हुआ है। अगर सी से एक बोट निकलती है, पॉइंट ए तक पहुंचती है, पोर्ट ए तक, तो 132 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, डायरेक्ट पहुंच रही है। डिस्टेंस कितना है? 132 किलोमीटर। सही है। तो स्पीड कैसे निकलेगी? डिस्टेंस ओवर टाइम, 132 डिवाइड बाय 3.3, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 132 डिवाइड बाय 3.3, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी किसकी? बोट सी की। सही है। बोट पोर्ट ए तक पहुंचने के लिए। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? हम्म। सही है? देख लो, 5 नंबर का सवाल था तो डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा इसको। सही है, एक एक चीज आपको निकालनी पड़ेगी। सही है। अच्छा। चलो, ये वाला आपने करना है। चलो, चलो सही है। इसमें देख लो, यहाँ तक कुछ पूछना है तो यहाँ पे हमारा जो है वो ये बियरिंग्स का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। सही है।